अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। शास्त्र में कहा गया है कि देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है, रमा रहता है। एक धर्म की महिमा बताई गई है कि धर्म का कितना महत्व है। जिस आदमी के मन में धर्म है, जीवन में धर्म है, उसे मनुष्य बंधन नमस्कार करे यह तो सामान्य बात है ही, परंतु देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। यह एक धर्म की महानता, गरिमा का आख्यापन है। तो इससे भी बड़ी गरिमा धर्म की यह हो सकती है, नमस्कार तो कोई करे कोई न करे कोई खास बात नहीं, कोई नमस्कार कर लेगा तो साधक आदमी कोई महान हो जाएगा, नमस्कार नहीं करेगा तो कोई नीचा हो जाएगा, यह कोई मुख्य कसौटी नहीं है। तो नमस्कार करना तो एक बात है, मैं इसको बहुत बड़ी बात भी नहीं मानता। धर्म की बड़ी बात यह है कि धर्म की साधना से भीतरी सुख मिलता है, शांति मिलती है, भीतरी आनंद मिलता है और परम धाम मोक्ष की प्राप्ति, सर्व दुख मुक्ति, शाश्वत सुखों की प्राप्ति वह धर्म के द्वारा होती है। यह धर्म की बहुत बड़ी महिमा है। अब प्रश्न है कि कौन सा धर्म जिसके द्वारा मोक्ष मिलता है, जिसके द्वारा शांति मिल जाती है, मिल सकती है, वह धर्म कौन सा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई और कोई कौन सा धर्म है कि जिसको जीवन में उतार लेने से, जिसका अनुयायी बन जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? 10वें आलियम सूत्र जो जैन आगमों में एक आगम है, हमारे अनेक साधु साध्वियाँ उसको कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं। उसका यह पहला श्लोक या पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। इस गाथा में जैन धर्म का नाम नहीं है, न बौद्ध का है, न औरों की तो खैर बात ही क्या, जैन धर्म का भी इस श्लोक में कहीं नाम नहीं है कि जैन बनोगे तो मोक्ष मिलेगा। यहाँ बताया गया धर्म के बारे में 3 शब्द काम में लिए गए हैं, अहिंसा संजमो तवो, यानी अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा, संयम, तप यह त्रिवेणी है। इसमें जो स्नान कर लेगा, डुबकी लगा लेगा, वह आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो अहिंसा का पालन कोई भी आदमी करेगा, एनीबॉडी, कोई भी अहिंसा को जीवन में उतारेगा उसका कल्याण होगा। संयम को कोई भी आत्मसात करेगा उसका भला होगा, और तप की आराधना जो भी करेगा उसकी शुद्धि हो सकेगी। तो धर्म की कसौटी या धर्म के तत्व जो बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं, 3 तत्व हैं कि अहिंसा, संयम और तप। कि अहिंसा जीवन में आनी चाहिए। साधु
जो मुनि दीक्षा लेते हैं, अहिंसा महाव्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण, यह अहिंसा महाव्रत साधुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। बहुत बड़ा एक अहिंसा का व्रत, महान व्रत है। और साधु के लिए कितनी बड़ी अहिंसा की साधना है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने बहुत यात्राएं की थी, बहुत दूर दूर पधारे थे, परंतु कार में नहीं पधारे थे, ट्रेन में नहीं पधारे थे, प्लेन से यात्रा नहीं की थी। पैरों से चलकर कहाँ कोलकाता, कहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, 3 समुद्रों का संगम वाला वो जो भी स्थान, कहाँ कहाँ पधारे थे। वाहनों का, कार आदि का उपयोग नहीं करना अहिंसा के लिए, कि भी कीड़े मकोड़े भी न मर जाएं, यह भी ध्यान रखें। तो साधुओं के तो कितना बड़ा अहिंसा का धर्म पालनीय होता है। रात में भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना, यह कितना अहिंसा, संयम, तप का धर्म साधुओं के जिंदगी भर रात में भोजन तो दूर है, पानी भी नहीं पीना। और मई का महीना, जून का महीना और गर्मी का समय हो तो रात में साधु पानी का सेवन न करे, पानी न पिए। यह कितनी अहिंसा भी, रात में कोई खाना पीना करने से जीव जंतु मर जाए तो कितनी अहिंसा की साधना और संयम भी हो गया। दिन में जो खाना सो खा लिया, रात में फ्री हैं, अपना ध्यान करो, स्वाध्याय करो, जप करो, लोगों को उपदेश दो, और कोई अच्छा काम कर लो या नींद ले लो, सो जाओ। खाना पीना नहीं। जिंदगी भर बरसों तक यह नियम पले रात्रि भोजन विरमण का, यानी आधा दिन रात में आधा तो एकदम संयम हो जाता है। तो कितनी यह एक साधना है कि रात्रि भोजन नहीं। तो साधुओं का जीवन एक मानो अहिंसा का जीवन, तन से, मन से, वचन से किसी को दुख देने का प्रयास नहीं करना। तो ऐसे दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति, क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति, शांति मूर्ति साधु होते हैं। मानो अहिंसामय उनका जीवन, और वे अहिंसा के महान पुजारी, अहिंसा के महान साधक होते हैं। भगवान महावीर जो हमारे 24वें तीर्थंकर और हमारे वर्तमान के जैन शासन के मानो एक प्रकार से आदिकर्ता, शासन नायक, कुछ भी कह दें, उनके जीवन को देखें। खैर वे तो परम एक महापुरुष थे, उनके जीवन में तो अहिंसा, समता किस प्रकार मानो आत्मसात ये तत्व हुए होंगे। तो ऐसी महान आत्माएं, ये दुनिया का मानो भाग्य है कि हमेशा तीर्थंकर कहीं न कहीं विद्यमान होते हैं। और भगवान महावीर, 24 तीर्थंकर जो हुए, भगवान ऋषभ आदि और भी दुनिया में महापुरुष होते हैं। ये दुनिया के लिए अच्छी बात है कि संत पुरुष, महापुरुष दुनिया में हमेशा रहते हैं। दुनिया कभी संतों से खाली नहीं होती। संत हमेशा, साधु हमेशा दुनिया में रहते हैं। तो साधु तो अहिंसा के पालक, पुजारी, इधर संयम की साधना, कि साधुओं का संयम का जीवन, जहाँ यह महाव्रतों की बात है, और मन वचन काय का संयम, और तप, तपस्या, साधुओं की तो विहार यात्रा भी एक प्रकार की तपस्या है। हमारे संत लोग इस गर्मी में, इधर साध्वी जी और भी यात्रा, विहार, पसीना आते रहना, और धूप में और में उमस में चलना, यह भी एक तपस्या है, साधना है। तो अहिंसा, संयम और तप, साधु में तो खैर ये चीज़ें होनी ही चाहिए।
परंतु आप लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थों के जीवन में भी हम गृहस्थों में भी देखते हैं, उनमें भी अहिंसा, संयम, तप अपनी सीमा में, उनमें भी यह साधना देखी जा सकती है। और श्रावक श्राविकाएं, 4 तीर्थ में उनका स्थान है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, श्रावक श्राविका भी तीर्थ हैं। श्रावक श्राविकाओं में बड़ी तपस्या करने वाले, कोई वर्षी तप करने वाले, कोई ये 45-47 दिनों की और भी कितनी कम ज़्यादा तपस्या करने वाले, इधर सामायिक आदि की साधना, कई रात्रि भोजन का त्याग रखने वाले भी मिल सकते हैं। अनेक रूपों में धर्म की साधना गृहस्थों के जीवन में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, साधुओं की साधना ऊंची मान लें, वे रत्नों की बड़ी माला है, श्रावक श्राविका नानी माला, छोटी माला होते हैं। और भी कई गृहस्थ, भले वो जैन नहीं भी हों, उनके जीवन में भी सदाचार, साधना, तपस्या, संयम, अहिंसा की भावना देखने को मिल सकती है। तो यह मानव जीवन हमें प्राप्त है। बहुत बड़ी बात है कि हमें मानव जन्म मिला है। 84 लाख जीव योनियों में यह मानव जन्म मिलना, अब इसका कैसे बढ़िया उपयोग धर्म की दृष्टि से किया जा सके। जीवन में और कुछ भी मिल जाए, कितना ही पैसा मिल जाए और भौतिक चीज़ें मिल जाए, पर धर्म, संयम, अहिंसा, संयम, तब धर्म के सामने भौतिक चीज़ें बहुत छोटी है। अब साधुओं के पास संन्यास है, संयम है, इतनी बड़ी चीज़ है। आप लोग गृहस्थ हैं, धनाढ्य हो सकते हैं, दुनिया में कई धनाढ्य लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, अगर साधु के सामने करोड़ों का हीरा, आप लोग करोड़ों का हीरा रख दें कि महाराज हीरा ले लो और साधुपना छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ हीरे में पड़ा क्या है। साधुपना जैसा हीरा है, उसके सामने आपका जो हीरा गृहस्थों का है, ना कुछ जैसा है, ना चीज। संयम रत्न है, इसके सामने यह बहुत छोटी चीज है। तो यह संन्यास और संयम धर्म साधना है, आदमी को इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और हीरे कभी जाएं तो जाएं, पर साधु का संन्यास का हीरा इस जीवन में न छूटे। गृहस्थों का धर्म का जितना हीरा है वो न छूटे। आदमी को विपत्ति आने पर भी, संकट आने पर भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई सोचे रे इतना धर्म किया, वो किया, मेरे जीवन में तो आपत्ति विपत्ति आ गई, धर्म को छोड़ो, यह चिंतन गलत है। कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, इसको तो पकड़ करके रखेंगे। वो आदमी सेठ था, बहुत धनाढ्य था, रात को सो रहा था, नींद आ गई, नींद में सपना आया। स्वप्न में देखा एक कोई दिव्य रूप वाली माता खड़ी है, सपने में देखा। उसने सपने में कहा, जगदम्बे पधारो, बड़ी कृपा की, यहाँ दर्शन दिए मुझे, पधारे, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका परिचय, आप कौन है, परिचय दीजिए। तो वह दिव्य देवांगना बोली कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी हूँ। कि बहुत बड़ी कृपा की, मुझे दर्शन दे दिए। कने दर्शन तो दे दिए, अब मैं तुम्हारे यहाँ रही थी, अब मैं विदा लेना चाहती हूँ, अब इस घर से जाना चाहती हूँ। तो वह सपने में ही सेठ बोला कि जगदम्बे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करो, आप यहाँ विराजो, मेरा भाग्य आप यहाँ मेरे घर में विराजोगी। कहीं बहुत रह गई, अब मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मेरा बार बार आपको नमन है, तो आपके प्रति मंगल कामना, विराजो तो बहुत ही बढ़िया बात, बाकी जैसे आपकी इच्छा हो, मेरा बार बार नमन है आपको। तो ठीक है, मैं जाऊंगी। सपने में उसने नमन कर लिया।
नींद पूरी हुई, रात पूरी हो गई, अगला दिन बीता, अगली रात आई, फिर वो सेठ सो गया। फिर सपने में एक पुरुष, दिव्य पुरुष दिखाई दिया। उसने सपने में पूछा, महाशय मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका परिचय क्या है? तो वह दिव्य पुरुष बोला, मेरा नाम है सत्य पुरुष, सत्य सत्य मेरा नाम है, कि बहुत कृपा की आपने दर्शन दिए मुझे। कहाँ दर्शन दे दिए हैं, और बोलो अब मैं चला जाऊं? कि महाराज आपको जाने तो नहीं दूंगा, आप पधारे हैं तो यहीं विराजो, जाने नहीं दूंगा, आपके पांव पकड़ लूंगा, मैं यहां से नहीं जाने दूंगा आपको, आपको तो रखूंगा। का ठीक है, तुम और मैं तो मिले जुले हैं, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो बहुत कृपा, आप तो मेरे पास ही रहो। रात बीती, नींद खत्म हो गई, अगला दिन आया, अगली रात फिर रात को सपना आ गया, तीसरी रात को सपना, और फिर वह देवांगना आ गई, वो लक्ष्मी। सपने में वह बोला कि माता बहुत कृपा की, आपने उस दिन तो कठोर बात कही थी कि मैं जा रही हूँ, आज फिर आपने दर्शन तो दे दिए मुझे। कि दर्शन क्या, मैं तो यहीं रहूंगी, कि तुमने सत्य पुरुष को रख लिया तो फिर मैं भी यहीं रहूंगी, जहां सत्य है वहां मैं भी रहना चाहूंगी। का बहुत बड़ी कृपा, सत्य को तो मैंने जाने नहीं दिया, मैं कहा पैर पकड़ लूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो सत्य प्रभु ने कृपा की, मेरे यहाँ विराजने की स्वीकृति भी दे दी। अब आपने भी इच्छा कर ली, आप भी यहाँ रहोगी। अब यह लक्ष्मी और सत्य, जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, वहाँ एक प्रकार की लक्ष्मी भी रहती है। कोई सोचे कि पैसा रहेगा क्या, पैसा तो छोटी बात है, रह जाए कभी नहीं भी रहे, पर लक्ष्मी आभा, आभा वो भीतर की शुद्ध आभा, निर्मलता, वो जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, नैतिकता है, वहाँ वो आभा के रूप में लक्ष्मी भी रहती है। पैसा रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, न रहे, इतनी बड़ी महत्व की बात नहीं है, शुद्धता की आभा रहती है, वो बड़ी बात होती है। तो गृहस्थों के जीवन में यह ईमानदारी, सच्चाई का मनोभाव पुष्ट रहे। चाहे पैसे का मामला, भाई लेन देन, बिजनेस, धंधा, कुछ भी, कि ईमानदारी को रखें। लक्ष्मी देवी रहे न रहे, ईमानदारी देवी रह जाए, इसको पकड़ करके रख लें, आपको तो रहना होगा। दुकानदार हैं, उद्योग धंधा करने वाले हैं, और भी लेन देन होता है, कि वहाँ किसी के साथ धोखा नहीं, साफ सुथरा काम। अब जैन हो, अजैन हो, कोई हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, ईमानदारी तो सबके लिए कल्याणकारी चीज है, ऐसा लगता है। तो कोई नास्तिक आदमी वो कहे मैं तो धर्म को, मैं तो मोक्ष को नहीं मानता, मैं तो पुण्य पाप को नहीं मानता, मैं स्वर्ग नरक नहीं मानता, तो मैं भी ईमानदारी रखूं क्या? तो मेरा सुझाव रहेगा, आप मोक्ष को मानो न मानो वो अलग चर्चा का विषय हो सकता है, पर भले पुण्य पाप मत मानो, स्वर्ग नरक मत मानो, पर ईमानदारी को जरूर मानो, उस एक को तो जरूर मान लो, उसको जीवन में बनाए रखने का प्रयास करो। तो हमारे जीवन में, आदमी के जीवन में और संपत्ति तो मान लो है, कभी जा भी सकती है। पैसा है, आज है, कुछ वर्षों बाद मान लो कम हो जाए, क्या पता। इस ईमानदारी को इतना मजबूती से पकड़ करके रखें कि पैसा जाए चाहे रहे, कम हो ज़्यादा हो, ईमानदारी कहीं न चली जाए, वो मेरे जीवन में हमेशा रहे। तो यह एक ऐसी संपत्ति है, उसको आदमी पकड़ करके रखे। और तो जीवन है, उतार चढ़ाव जीवन में आ सकते हैं, उतार हो या चढ़ाव, आरोहण अवरोहण कुछ भी हो, चुनाव हो या मनाव कुछ भी हो, तो ईमानदारी सदा मेरे साथ रहे, वो अभिन्न
बनकर के मेरे साथ रहे, सच्चाई मेरे साथ रहे। और सच्चाई है, सच्चाई के सामने परेशानियां भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि सच्चाई के सामने परेशानी नहीं आए, परेशानियां सच्चाई के सामने आ सकती है। सच्चाई परेशान कभी हो सकती है, पराजित नहीं होती, परास्त नहीं होती। यह विश्वास है, विश्वास होना चाहिए कि कठिनाई भले आ जाए, अंतिम विजय वो सच्चाई की है, अंतिम सफलता सच्चाई के साथ है। तो गृहस्थों के जीवन में यह सच्चाई की चीज रहे। आचार्य श्री तुलसी जो हमारे तो धर्म गुरु थे, और अनुव्रत का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने जो कहा कि भी कोई भी आदमी हो, छोटे छोटे अच्छे नियम अनुव्रत के या छोटे छोटे अच्छे नियम वे जीवन में होने चाहिए। तो जीवन आदमी का अच्छा रहे। कौन से धर्म को मानो न मानो अलग विषय है, किस गुरु को धर्म गुरु मानो न मानो अलग विषय है। तो छोटे छोटे अच्छे नियम जीवन में होने चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान योग की बात फरमाते, प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लेते, ध्यान के प्रयोग भी कराते कि भी समता शांति में रहो, राग द्वेष नहीं, समता से देखो, प्रियता अप्रियता के भाव से रहित होकर के देखना सीखो। यह समता की साधना, अध्यात्म की साधना। तो हमारा यह मानव जीवन है, इसमें सच्चाई ईमानदारी, यानी आप लोग गृहस्थों के जीवन में, साधुओं का तो खैर होना ही चाहिए धर्म की साधना का जीवन, पर गृहस्थ हैं, जैन अजैन कोई भी हो, सच्चाई ईमानदारी के प्रति रुझान रहना चाहिए। और मनोबल ऐसा हो कि करोड़ जाए तो जाए, सच्चाई मेरे साथ रहे। कोई कह दे थोड़ा झूठ बोल जाओ, थोड़ा साइन गलत कर दो, करोड़ रुपये आ जाएंगे। करोड़ नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए पहले मुझे। ये गृहस्थों के जीवन में हो, करोड़ जाओ तो जाओ, भले मत आओ, मेरी सच्चाई नहीं जानी चाहिए। झूठ बोल करके मैं करोड़ लेना नहीं चाहता, सच्चाई के साथ आए तो आए कोई, पर झूठ बोल करके मैं पैसा करोड़ ले लूं, ये नहीं कि थोड़ा ऐसा वैसा कर दो इतने रुपये आ जाएंगे। 1 रुपया नहीं चाहिए, सच्चाई पहले चाहिए। यह गृहस्थों में मनोभाव रहे, यह धर्म है। यह जहाँ वो धर्म की महिमा है, वो यह धर्म है कि भाई सच्चाई, अहिंसा, संयम, तप, ये चीज़ें आदमी के जीवन में रहें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टीमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्।